अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद नवीद। प्रोग्राम रोज़नामचे से इस टाइम पर हम हैदराबाद के इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, जो कि आज से कुछ दिन पहले हमने एक पैकेज बनाया था, जो हमने आपको दिखाया था कि कुत्तों ने किस तरीके से एक 10 साला बच्चे को जो है वो बेदर्दी के साथ जो है वो शदीद ज़ख्मी कर दिया था कासमाबाद के इलाके के अंदर। इस टाइम पूरे हैदराबाद के अंदर जो है यही सिचुएशन है, जगह जगह कुत्ते जो है वो भरमार हुई हुई है। क्योंकि अच्छा देखने में यह आया कि रात के टाइम पे कुत्ते शेरों की तरह जो है वो 10-10, 12-12 कुत्ते मिलकर जो है वो लोगों के ऊपर हमला करते हैं और आने जाने वाले शहरियों को परेशान करते हैं। इस टाइम पर हम मौजूद हैं हैदराबाद मेहर अली के मकाम के ऊपर, एक एरिया में, जहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर कुत्तों की क्या सिचुएशन है। क्योंकि ओवरऑल देखने के अंदर यह है सर्वे के बाद कि हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर, बल्कि तमाम हैदराबाद के अंदर तमाम इलाकों के अंदर कुत्तों की भरमार है। और कोई इंतज़ामिया जो है, इंतज़ामिया पर सवालिया निशान है कि वो इन कुत्तों को क्यों नहीं मारती। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इमरान सईद है और हैदराबाद शहर में कुत्तों का जो ख़ास तौर पर जो भरमार है, इस तरह शहरियों को नुकसान है। लेकिन मैं हैदराबाद नहीं, ख़ास तौर पर अपने इस इलाके की बात करूँगा। लतीफ़ाबाद नंबर 11, अमानिशा कॉलोनी, मेहर अली सोसाइटी, मुस्तफ़ा कॉलोनी, मल्ला कोट, फातिमा जिन्ना कॉलोनी, अलियान टाउन। ये एक ऐसे इलाके हैं कि मैं कहता हूँ पूरे हैदराबाद शहर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको खूनख्वार, आवारा, पागल कुत्ते पाए जाएंगे। और वो कुत्ते, ये समझ लो कि शहरियों का इतना जीना दुभर कर रखा है कि ख़ास तौर पे हमारे छोटे बच्चे और ख़वातीन घरों से बाहर नहीं निकल सकती। क्योंकि हमने देखा कि आए दिन कोई ना कोई इस तरह का हादसा पेश आ रहा होता है। एक तो हमारे वैसी हॉस्पिटलों के अंदर जो ना वैक्सीन मौजूद नहीं होती कुत्ता अपना बचाव के लिए, लेकिन उसके बाद जब इस तरह कोई हादसा पेश आता है तो ये समझ लो कि वो जो मरीज़ होता है, एक तो वो पहले इस वजह से परेशान होता है, उसके बाद फिर वो मरीज़ धक्के खा रहा होता है, फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है उसका कि उसका इलाज होता है या नहीं होता है। लेकिन इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे मैं वज़ीर आला सिंध और इंतज़ामिया से ख़ास तौर पर अपील करूँगा, एक समाजी शख्सियत होने के नाते, कि खुदारा फ़िल फ़ौर जो है इस अपना पूरी तौर पर जो है इनके ख़ात्मे के लिए कोई ऐसा इक़दाम उठाना चाहिए। एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए कि हर इलाके के अंदर बल्दिया का इंस्पेक्टर या बल्दिया के जो ज़िम्मेदार हैं वो मौजूद होने चाहिए। कुत्तों को ज़िंदा या मुर्दा यहाँ से लेकर जाएँ। तो इंतज़ामिया तो मौजूद है, ज़ाहिर सी बात है। इंतज़ामिया बोलती है कि काम भी कर रही है, कुत्तों को जो है वो मारा भी जा रहा है और रोज़ की बुनियाद के ऊपर मुहिम भी की जा रही है। कि आपको अपने एरियो के अंदर यहाँ पर वो मुहिम चलती हुई नज़र आती है? आप सही कह रहे हैं कि इंतज़ामिया इस वक्त मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया अपने ऑफ़िसों के अंदर और अपने दफ़ातर के अंदर मौजूद है। अगर इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद होती तो ये जो कुत्ते जो इस वक्त जो भरमार लगी हुई है, ये हमारे घरों से नहीं निकल के आ रहे हैं कुत्ते। ये वही आवारा कुत्ते हैं जिस पर इंतज़ामिया इनके इक़दामात, इनके ख़ात्मे के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही। आप देखते हैं यहाँ पर यानी कि लोग आते हैं इंतज़ामिया के कुत्ते मारने के लिए, या बिल्कुल ही यहाँ पर कोई भी नहीं आता? इंतज़ामिया का बड़ा फुकदान है। यहाँ पर किसी किस्म की कोई सफाई नहीं होती। यहाँ पर कुत्तों के साथ साथ आवारा जानवर भी, यहाँ तक कि आप देखें गायें भैंसी भी खुली मस्त सांड की तरह घूम रही होती हैं और कभी भी किसी भी शहरी को नुकसान पहुँचा देती हैं। अच्छा, इंतज़ामिया जो डॉग किलिंग के नाम के ऊपर जो पूरा डिपार्टमेंट जो बल्दिया के अंदर जो लोग हैं काम करते हैं, वो यहाँ पर दिखते हैं ये करते हुए या नहीं? सिस्टम हमारा बड़ा डैमेज है और इसके लिए खुसूसी तौर पर मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब को जो है ना फौरी तौर पर कोई ऐसा नोटिस या कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि इनकी इंक्वायरियाँ बैठनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से जो है वो कुत्ते बच्चों को भी काटते हैं, बड़ों को भी काटते हैं। जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा था कि एक बच्चे को 10 कुत्तों ने कासमाबाद के एरिया के अंदर जो है वो बुरे तरीके से शदीद ज़ख्मी किया था। जो बच्चा हैदराबाद सिविल हॉस्पिटल के अंदर इस टाइम पर ज़ेर इलाज भी है। बच्चा वार्ड के अंदर वो दाखिल भी था, लेकिन उसको अब इतनी कंडीशन उसकी सीरियस है कि उसको आईसीयू के अंदर दाखिल कर दिया गया है। तो अच्छा, ऐसे वाक़यात अगर इन कुत्ते मार मुहिमों को जो है वो तेज़ नहीं किया गया, तो ऐसे वाक़यात जो है वो रूनुमा होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं और इस टाइम पर भी हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं। इस हवाले से इस तरह के वाक़ये कासमाबाद से ज़्यादा ख़तरनाक यहाँ पेश आते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, इस वजह से वो हादसा जो है हाईलाइट हो गया। मैं कहता हूँ बल्कि कासमाबाद से ज़्यादा आपको इस पसमानदा इलाके के अंदर, इस गरीब इलाके के अंदर फातिमा जिन्ना कॉलोनी में, मेहर अली में, अलियान टाउन में, मुस्तफ़ा कॉलोनी में, मल्ला कोट में, अमानिशा कॉलोनी में यहाँ पे पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इस वजह से पता नहीं चलता कि कुत्ते यहाँ पर ज़्यादा या कम है। लेकिन इंसानी लोग जो गवाही दे रहे हैं, और आप खुद आके जो है ना यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं कि झुंड की सूरत में जो है ना कुत्ते यहाँ पर घूम रहे होते हैं, 12-12, 15 की सूरत में। वो यहाँ पर लोगों को काटते भी? लोगों को काटते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं जानी। और नुकसान पहुँचाने का ये है कि हम अस्पताल भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ तो वैक्सीन ही नहीं है। तो लिहाजा कोई ना कोई देसी इलाज का हो गया ठीक है, नहीं तो फिर कब्रिस्तान तो है करीब, जाके दफनाना पड़ता है। जी, इनका यही कहना है कि यहाँ पर कुत्तों की भरमार है, जिसके अंदर इन्होंने इलाकों के नाम बताए, मेहर अली, यार मल्ला गोट, आलम टाउन, जिना कॉलोनी
और अमानी शाह कॉलोनी, इन कॉलोनी के अंदर जो है वो कुत्तों की भरमार है। लेकिन इस टाइम और पूरे हैदराबाद के अंदर जो है, चाहे वो सिटी का एरिया हो, चाहे वो मुस्तफ़ा कॉलोनी हो, नूरानी बस्ती हो, परेटाबाद हो, चाहे वो लियाकत कॉलोनी का एरिया हो, चाहे वो कासमाबाद के मुताबिक, जैसा कि आपने देखा कुछ दिनों पहले बच्चे को जो है वो शदीद किस के तरह से जो है कुत्तों ने 10-12 कुत्तों ने शदीद ज़ख्मी किया। तो कासमाबाद के अंदर भी यही हाल है, सिटी के अंदर भी यही हाल है। थोड़ा सा आप बताएं, यहाँ पर इंतज़ामिया नज़र आती है ये कुत्ते मार मुहिम जो इधर इंतज़ामिया नज़र नहीं आती है, और ऐसा सिस्टम भी हमारे को नज़र नहीं आया जब से हम आए हैं। माना यही कोई कुत्तों के हवाले से या दूसरे ऐसे हवाले से कोई पूछने भी नहीं आता है भाईजान, ये बात है। नहीं, मकसद कभी डॉग किलिंग करते हुए आपको इंतज़ामिया दिखी? नहीं दिखी है हमारे को नहीं दिखी है भाई। बल्कि हमने अपनी हाँ। मदद आपके तहत कैप्सूल वगैरह दस्तियाब करे किसी से, 5-6 कुत्तों को मैंने खुद बाजार कहाँ से आपने दस्ते? मैंने यहाँ के काउंसलर से लिए थे, बड़ी मुश्किल से उसने दिए, उन्होंने आपके हाथ में दे दिए थे? मेरे हाथ में दिए थे। ये तो एक ख़तरनाक किस्म का जहर होता है जो कि किसी भी पर्सनल प्राइवेट बंदे को नहीं दिए जाते। इंतज़ामिया खुद इस चीज़ के ऊपर अमल करती है। मैंने लिए, मैंने कुत्तों को खिलाए, और फिर खिलाने के बाद उनको उठाना मुश्किल था, किसको बुलाएं, कोई बल्दिया नहीं, कोई कार कुछ नहीं। फिर हमने मोटरसाइकिलों पे, रक्षों के अंदर लाद के बंद की पट्टी पे वहाँ पे जाके फेंके उनको, और बच्चे को काटा, एक बच्चे के सर पे खा गए। हमारे मेले के घर के सामने इधर से कुत्ते ने ऐसे बोटा उपाड़ लिया था उसका, वो लेके भागे। उनको किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती है। अपनी मदद आपके तहत मार दो या भगा दो या कुछ कर लो, तो ये इंतज़ामिया बिल्कुल सोई हुई है कुत्तों की तरफ से। तो इसको लिहाजा ये है कि झंझोड़ा जाए इनको कानून के हिसाब से। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा है? हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि हमारे बच्चों पे रहम करें, और हमारे इलाके की ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, इन पे अपना कम से कम इन कुत्ते मार दवाइयाँ या जो कुत्ते पकड़ने वाले हैं इनको भेजें, यहाँ से इलाके को साफ़ करेंगे। ये सिर्फ आपके एरिया का ही मसला है या पूरे हैदराबाद में इस टाइम ये मसला है? हैदराबाद का मसला है सर। मैं रिक्शा ड्राइवर भी हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस कॉलोनी में गया, ज़्यादातर गरीब इलाकों की जो कॉलोनी है उधर तो अक्सरियत से ज़्यादा कुत्ते नज़र आते हैं, बेहिसाब कुत्ते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, किसी को गौर खोसी नहीं है। घरों में घुस रहे हैं, दुकानों में घुस रहे हैं, बच्चों के पीछे लग रहे हैं, वो भाग रहे हैं, किसी की टांग पे चक मार लिया किसी को, फिर सितम, फिर बोलते हैं कि हमारे पास इसकी मेडिसिन भी नहीं है। अस्पताल जाओ तो फिर 2-3 हज़ार रुपये के इंजेक्शन लो, मेडिसिन लो। बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस हैं इस वक्त पूरे हैदराबाद में। कच्ची आबादियों के बनिस्बत बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। ये सिर्फ कच्ची आबादियों के अंदर ही कुत्ते इतने तादाद के अंदर हैं या पक्के इलाकों के अंदर भी? पक्के इलाकों में इतने नहीं देखे जाते जितना कि कच्ची आबादियों में ये देखे जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खुदा तरस लोग भी बहुत हैं। वो इंसानी जज्बे के तहत उनको बोटियाँ डाल देना या चारा डाल देना, उनकी अफजाइश भी हमारे जैसे लोग करते हैं। उनको चारा ला के, अभी पिछले दिनों हमारी गली में वो हाथ ओजड़े कहीं से मिलते थे, वो ला के डाल रहा, उसको मना किया, भाई ये बच्चों को काट लेगा। फिर एक बच्ची की आँख में काट लिया यहाँ पर, उस पर फिर के थोड़ा सा मसला भी हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, तो फिर वहाँ से उसको ख़त्म करा उसने डालना, तो वो कुत्ते थोड़े कम हुए। तो लिहाजा ये है कि इस कोशिश में सबको मिल के काम करना चाहिए। मेन किरदार यहाँ की बल्दिया का होना चाहिए, जो कि इसके लिए कार्रवाई करें फिलफोर। हमारे इमरान भाई हैं, ये समाजी कारकुन भी हैं, ये बेचारे यहाँ इन इलाकों के लिए देखभाल करते रहते हैं और आवाज़ उठाते हैं अपनी। जी, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि ज़्यादातर जो कच्ची आबादियाँ हैं, कच्ची आबादियों के अंदर जो है वो कुछ ज़्यादा ये कुत्ते होते हैं, क्योंकि शहरी इलाकों के अंदर ट्रैफिक वगैरह की रवानगी होती है। इस वजह से ये कुत्ते जो है वो साइड के इलाकों के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कुत्ते हैं इनकी अफजाइश भी जैसे कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि ये यहाँ के लोग ही खुदा तरसी के तहत करते हैं? नहीं, ऐसा कोई अमल नहीं है। अगर ऐसा कोई भी नहीं है कि यहाँ पर कोई शेरी या जो है वो कुत्ता पाल के अपने घर के पास जंजीर से बांध के रखा हुआ, नहीं। ये आवारा कुत्ते हैं, खूंखार कुत्ते हैं, इनको कोई नहीं पालता, बल्कि इनसे बचना चाहता है, इनसे वो अपनी हिफाजत चाहता है। लेकिन इनसे बचाव और इनकी हिफाजत के लिए इंतज़ामिया का ही किरदार है कि उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बाकी मेरे ख़्याल में कोई ऐसा शहरी नहीं है कि ख़ास तौर पे कि वो कुत्ते को बांध के और उसको खिला रहा, क्योंकि यहाँ तो लोगों का खुद का हाल अपना सही नहीं है। किस तरीके से वो खुद खा पी रहे हैं, किस तरीके से वो खुद अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, तो कोई कुत्तों की देखभाल कहाँ से करेंगे? और वो कुत्ते जो उनके बच्चों को या उनकी ख़वातीन को या उनके घर वालों को नुकसान पहुँचा रहे हो, मैं कहता हूँ ऐसी बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक साहिब से बात करी तो उन्होंने बताया कि उनको कुत्ते मार कैप्सूल जो है वो काउंसलर की जानिब से दिए गए थे। ये तो एक गैर कानूनी अमल है और ये गैर कानूनी चीज़ है, क्योंकि ये एक बहुत जहरीला
केमिकल होता है जिससे कुत्तों को मारा जाता है, अगर इस तरीके से यूँ आवाम को ही दे दिया जाए कि ये लो कैप्सूल और ख़ुद ही मार दो, तो ये तो एक बड़ा संगीन। इस बात में इस्दागत नहीं है कि ये इलाके के जो रिहायशी हैं वो काउंसलर के पास अपनी जूतियां घिसने के बाद, धक्के खाने के बाद कि खुदारा इस कुत्तों से हमारी जान छुड़ाए, तो उसने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कहीं से घूम फिर के वो गुलाब जामुन या वो कैप्सूल उनको ला कर दे दिया और ये कह के अपनी जान छुड़ा ली कि मैंने शायद इस इलाके से कुत्तों का खात्मा कर दिया है। लेकिन उस कैप्सूल से क्या होना था, या तो इंसानी जान का ज़ाया होना था या कुत्तों का ज़ाया होना था। ज़ाहिर सी बात है, ये तो ऐसा केमिकल है कि अगर हमने जो सुना है कि कुत्ते के अगर दांत के ऊपर भी लग जाए तो फिर वो कुत्ता नहीं बचता। तो इस तरीके से आम आवाम को अगर ये कैप्सूल दे दें तो ये तो एक ख़तरे की बात है, क्योंकि वो तो फिर किसी को भी मकसद अगर किसी गलत इंसान के हाथ में वो कैप्सूल चढ़ जाए तो वो किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ये जो काउंसलर हैं या जो भी हैं वो हैं कम इल्म लोग, तालीम उनके पास है नहीं, इल्म उनके पास है नहीं। तो इस बात के ऊपर मैं ख़ास तौर पे ये जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि खुदारा पढ़े लिखे लोगों को, जो तालीम याफ्ता लोग हों, जिनमें समझ सूझबूझ हो, इलाके की देखभाल ख्याल रखने का जो है ना वो हो, उनको आगे लेकर आया जाए और उनको मुंतखब किया जाए ताकि तुम्हारे तमाम मसाइल हल हों। दर्जनों की तादाद में कुत्ते मेरे को आगे की तरफ जो ना दर्जनों की तादाद में आते हैं, यानी कि परेशान करते हैं। तो लिहाजा इसके जो ना छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई लाए अमल पेश किए है। आपने कभी बल्दिया के ऑफिस में जाके कंप्लेन करी? नहीं, क्यों? टाइम ही नहीं मिलता है जाने के लिए। उधर जाएंगे जाहिर सी बात है उनके तकाजे होंगे कि जो ना हम नहीं मार सकते हैं अभी कुत्ते। आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्या जवाब है। तो हम लोग कभी इस हवाले से निकले नहीं हैं वैसे। अब ये है कि आपने बताया है तो जाने की कोशिश करेंगे। उधर घुस जाते, कुंडी बंद कर देते, गली में आते, इधर रोड पे इतने आते, कोई सुनाई नहीं है बल्दिया वालों को। तो मकसद आपको इंतजामिया दिखती है यहाँ पर कुत्ते मार मुहिम करते हुए? नहीं, अभी तक तो कोई आया नहीं है। कितने बच्चों को काट चुके हैं आपके एरिया? उधर गली में तो मेरे बेटे को काटा, मेरे शोहर को काटा, टांग में इंजेक्शन लगवाए मिठाई में। भाई गरीब आदमी परेशान हो जाते, काम से घर में पड़ा हुआ है, टांग में काटा, ये बोटा भर लिया इधर का। क्या करूं, गरीब हूं, मेहनत करती हूँ, अब शोहर को कैसे भेजाऊं मैं। हम तो यही कहेंगे भाई, पूरे पाकिस्तान में इस टाइम पे बस जो हुक्मरान आ रहे हैं अपनी जेब भर रहे हैं और अपने घरों को पूरा कर रहे हैं। महंगाई इतनी जा रही है, गरीब बंदे की तनख्वाह वहीं की वहीं है। 500 रुपये वो रोज़ कमा रहा है, 600 रुपये किलो तेल मिल रहा है, 840 रुपये 880 रुपये किलो आटा मिल रहा है। कहाँ से खाएगा हुक्मरान? अगर एक महीने गरीब के घर में गुजार ले तो उसको लग पता जाएगा। कुत्ते ऐसी ज़िंदगी कर दी है। मगर हमारी आवाम इनसे बड़ी बगैरत है कि निकलती नहीं है, बोलती नहीं है। महंगा हो गया तो ज़्यादा खरीदेगी, जो चीज़ महंगी हो रही है उसकी तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं हम। जो सस्ती हो रही है ना उसको कोई पूछता ही नहीं है, वो लवारिशों की तरह इधर उधर पड़ी रहती है। डॉग किलिंग के हवाले से यहाँ पर कुत्ता मार मुहिम होती है? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। यहाँ आप गलियों में देख लें, गलियाँ किस तरीके की पड़ी हैं। कुत्ता मार गलियों को कोई नहीं पूछा तो कुत्तों को कौन पूछेगा? जब यहाँ पर लोगों को काटते भी होंगे वाला नहीं है तो कुत्तों को कौन देखेगा? यहाँ पर लोगों को काटते हैं, बच्चों को? बिल्कुल काटने, क्यों नहीं काटेंगे। रातों को आप निकल के देखें, गली के कोनों पे 10 कुत्ते, 15 कुत्ते, कोई उधर 6 कुत्ते, कोई उधर कुत्ते, हर जगह कुत्ते ही कुत्ते हैं। इंतजामिया आपको कहीं पर? इंतजामिया तो नज़र ही नहीं आती भाई, किसी भी महकमे की इंतजामिया नज़र नहीं आती। कोई बोलता 12 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, कोई बोलता 15 महीने से नहीं मिली। इंतजामिया भी क्या करेगी? इंतजामिया को मिलता है वो अपना पूरा कर लेती है, कुत्तों का कहाँ से पूरा करेगी वो? आपका क्या मुतालबा है हुकूमत वक्त से? हमारा तो मुतालबा है कि इंसान बन जाए भाई। ये जितने भी मामलात हैं इंसानों के, पाकिस्तानियों के जो भी मामलात हैं वो पूरे करेगा। और ये जो अब आया सबसे ज्यादा निकम्बा आया, जो महंगाई कर दी इमरान खान सभी। कोई सरोकार नहीं है, हमें सिर्फ सरोकार है कि महंगाई के खिलाफ अगर महंगाई कर भी लो आप कोई मसला नहीं, मगर गरीब की तनख्वाहें तो बढ़ाओ। मामला ये गली के, इलाकों के, मोहल्लों के जो भी हैं, पानी के मसाइल हैं, लोग पानी के कैन लेने भाग रहे हैं, गटर लाइन है, गलियाँ नहीं बनी हुई, लाइट है आ नहीं रही, लोड शेडिंग है, हर चीज़ सब कुछ है पाकिस्तान में, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। हम आवाज़ उठाएंगे तो सब कुछ होगा, हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। असल में बात वजह यह है कि कुत्तों की अफजाइश नस्ल जो है ना कुछ ज़्यादा ही हो गई है और उसकी वजह से संगरेज़ी का जो मामला है वो ज़्यादा बढ़ गया है
लोगों को तकलीफ़ है, लोगों को काट लेते हैं, फिर उनके इंजेक्शनों के लिए परेशानी उनको होनी पड़ती है। बहरहाल ये कि हुकूमत को चाहिए कि हफ्तावार या 1 महीने के अंदर इनका इस तरह से एक इत्तिसाल हो कि इनको मारा जाए, या फिर पहले जैसे कुत्ता मारी के ज़माने में पहले हुआ करता था कि लियाकत कॉलोनी में कुत्ता मारी का एक बड़ा प्लाट उनके लिए मखसूस किया हुआ था, ये मार मार के वहाँ पे डालते थे। लेकिन अभी तो ऐसा कोई सिलसिला है नहीं, लेकिन हुकूमत को इसके ऊपर जो है ना तवज्जो देनी चाहिए कि जो आवाम को जो है इससे निजात दिलाई जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं अब। बस ये वजह है कि अगर अल्लाह इनको हिदायत दे, हुकूमत अगर बजट भी रखती है तो इनके ऊपर खर्च के लाए, पता नहीं कौन ऑफिसर है जो खा ले लेते हैं पैसे। बहरहाल ये है कि इस तरह नज़र नहीं आता कि कुत्ता मारी की मुहिम को ज़्यादा तेज़ी से चलाया जाता है या नहीं। बहरहाल अभी तक तो सबको मुशाहिदे में नहीं आया। सबसे पहली बात ये है कि हम अपनी मेहनत से अपने बच्चों को तालीमी याफ्ता बनाते हैं, लेकिन उनके लिए रोज़गार मैसर नहीं है। और हमारे शहर के अंदर गलियों के अंदर इतनी गंदगी है और कुत्ते इंतहा से ज़्यादा हैं जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। वो लेडीज़ को डर लगता है, छोटे बच्चों को डर लगता है, स्कूल नहीं पहुंच पाते। खुदा मेहरबानी करें इस मुल्क पे, अल्लाह के करम से इसको आसानियाँ बना दें और इस तरह से करें कि ये हमारा मुल्क अच्छा हो जाए और हमारी आने वाली नस्लें और हमारे भाई जो बाहर रोडों पे फिर रहे हैं उनके लिए आसानी हो जाए। खुदा रहा इस मामले को बहुत अच्छे से जल्दी से। इंतज़ामिया दिखती है आपको यहाँ पर डॉग किलिंग करती है? इंतज़ामिया का कुछ नहीं पता है, यहाँ पर कुत्ते बहुत हैं और इतना परेशान है हम कुत्तों से, गलियों से, पानी से, गंदगी से, लेकिन कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा? यही मुतालबा है कि आप इसमें मिलें और इसको मसाइल को हल करें, बस यही है। बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि कुत्ता मार मुहिम जो है वो यहाँ पर लोगों का कहना है कि नहीं की जाती, और इलाकों के अंदर जो है वो सैकड़ों की तादाद के अंदर जो है वो हैदराबाद के कच्चे इलाकों के अंदर कुत्ते जो है वो घूमते हैं और डेरा जमा के बैठे हुए हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद नवीद को दीजिए इजाज़त। रोज़रामचे से पाकिस्तान जिंदाबाद।